सो ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने लॉज ऑफ मोशन की बात करी थी। तो जो ये चैप्टर है आप जो पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस चैप्टर का यही नाम है। तो हम पढ़ेंगे आज फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली हम ये जानते हैं फोर्स इज अ पुश और पुल, राइट। तो इतना तो हम जानते हैं, लेकिन पुश और पुल ये फोर्स है। ठीक है, इसके आगे हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे 9th में हम यहाँ पर। सो फोर्स इज अ पुश और पुल which can change shape or size of the object or try to be changed. ठीक है, तो ये तो हो गया फोर्स। ठीक है, और इसको न्यूटन ने बताया, न्यूटन सेकेंड लॉ में, कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। ठीक है, यानी F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक, अब थर्ड लॉ में न्यूटन ने ये कहा कि जो फोर्स जनरेट होता है वो सिंगल फोर्स नहीं होता है, वो किस में होता है, पेयर में होता है। किस में होता है, पेयर ऑफ फोर्सेस जनरेट होता है। ठीक है ना, सिंगल फोर्स जनरेट नहीं होता है। क्लियर है। तो इसको हम इस हिसाब से हम इसको कई पार्ट में, या मैं कहूँ टाइप ऑफ फोर्सेस में हम इसको जो है लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की बात हो रही है। ठीक है ना, तो बैलेंस फोर्स का मतलब ये हुआ, जैसे दो फोर्स हमने कहा कि पेयर में जनरेट हो रहा है। किस में जनरेट होता है, पेयर में। तो अगर दो फोर्सेस किसी भी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक ऊपर की तरफ इधर और एक इधर फोर्स अगर एक्ट कर रहा है, दैट इज़ F1 और ये F2। सो इफ़ F1 इज इक्वल टू F2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बैलेंस फोर्स है। और अगर F1 जो है वो ग्रेटर देन F2 या F1 इज़ लेस देन F2 है, तो वो जो है क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स है। ठीक है, सो बैलेंस फोर्स हम इसको कह सकते हैं कि किसी बॉडी पर अगर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो उसको हम बैलेंस फोर्स कहेंगे। और अगर अनइक्वल है तो अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। ठीक है ना, यानी इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर जो है होना चाहिए। डायरेक्शन अगर डिफरेंट है तो नहीं है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होना चाहिए, तभी वो बैलेंस फोर्स होंगे। ठीक है, अगर डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो उसमें टॉर्क जनरेट हो जाएगा। वो पेयर फोर्सेस हैं, तो उसको कपल ऑफ फोर्सेस, उसको हम कपल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स हो गया। फोर्स हमने बता दिया फोर्स क्या होता है। ठीक है, आप लोग इसमें नोट्स में इसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लीनियर एंड नॉन लीनियर फोर्स, किसकी बात होती है, लीनियर एंड नॉन लीनियर फोर्स।
सो लीनियर फोर्स का मतलब ये हुआ कि कोई भी फोर्स जो है वो एक लाइन पर एक्ट कर रहा है, यानी जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है वो अपनी एक्सिस पे जो है उसका जो एक्सिस है वो लीनियर पाथ, यानी जब फोर्स हम लगा रहे हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो लीनियर हो रहा है, तो उसको हम लीनियर फोर्स कहते हैं। और जब हम फोर्स लगाते हैं और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कुछ नॉन लीनियर इस तरह से हो रहा है, फोर्स हम यहाँ एक्ट करा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो नॉन लीनियर हुआ है, तो इसको हम कहते हैं नॉन लीनियर फोर्स। यहाँ पर क्या हो जाता है, नॉन लीनियर फोर्स हो जाता है। ठीक है, एक ये भी है, इसको भी हम कहते हैं। ठीक है, तीसरे टाइप का फोर्स होता है कपल फोर्स। ठीक है, ठीक है, तो कपल फोर्स में क्या होता है, सेम थिंग, कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, उस पर एक दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ये F1 है और दूसरा F2 है। ठीक, सो F1 और F2 दोनों अगर इक्वल है तो क्या होगा कि ये फोर्स जो है इस एक्सिस के थ्रू ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की कोशिश करेगा, और ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कपल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कपल फोर्स। ठीक है ना, ऐसे फोर्सेस को हम कपल फोर्स कहते हैं, जो कि रोटेट बॉडी को रोटेट कर देता है। दो फोर्सेस जो इक्वल मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट डायरेक्शन है, वो उसको एक सेंटर के जो है अराउंड बॉडी को रोटेट कर देता है, तो उसको हम कहते हैं कपल फोर्स। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं इनर्शियल फोर्स की, यानी इनर्शिया की। तो इनर्शिया हमने बताया था कि इनर्शिया और मास। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होता है, मास होता है। मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया ही मास कहलाता है। और इनर्शिया क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो अपने मोशन के स्टेट को चेंज करता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। ये इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के।